जो इस लड़ाई में हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कुछ योद्धा यहाँ बैठे हैं और कुछ वीरांगनाएं वहां पर हैं। और महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में जाके मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि सफेद की एक चमकार नहीं दिखती है, रंग बिरंगे जो भारत का प्रतिबिंब है, रंग बिरंगे खूबसूरत गुलदस्ते अलग अलग प्रांतों से आए, अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग रंगों में आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आते हैं और मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात है। यहां पर कन्हैया कुमार जी ने एक शब्द यूज किया पॉलिटिकल कल्चर का, तो मैं 1 मिनट उस पर बात करना चाहती हूं और उसके बाद आगे बढ़ूंगी। भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश की राजनीति में एक ऐसी लकीर खींची है जिसके बाद की राजनीति और उसके पहले की राजनीति 2 भागों में बट गई है। और मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति का 4000 किलोमीटर पैदल इस देश को नाप देना, अजनबियों को गले लगाना, उनके आंसू पोंछना, उनको ढांढस बंधाना, ये विश्वास दिलाना कि कल आज से बेहतर होगा नहीं है, ये सब है। मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा की सबसे सुंदर तस्वीर, सबसे सशक्त तस्वीर वो है जब राहुल गांधी जी महिलाओं का हाथ पकड़ के उनको गले लगाकर, किसी का माथा चूमकर, किसी के सिर पे हाथ फेरते हुए चलते थे। मुझे लगता है भारत की राजनीति में यह बहुत बड़ा बदलाव है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं देखा, एक बार देखा था इस देश ने, और मैं अतिशयोक्ति नहीं करूंगी। महात्मा गांधी जब चलते थे तो वो अपने दोनों हाथ मनु और आभा के कंधों पर रखते थे और वो चित्रण करते थे कि देश की लड़कियां, देश की बेटियां सबसे आगे हैं और इस पुरुष प्रधान समाज में वो बेखौफ होकर उनके साथ चलती थी। मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा ने दोबारा से, राहुल गांधी जी ने वो तस्वीर, वो नजीर बनाई जिसमें महिलाएं उनके साथ उन्मुक्त होकर चल रही हैं। कोई भाई समझकर उनको गले लगा लेता है, कोई बेटा समझ के उनके सिर पर हाथ फेर देता है, उनका माथा चूम लेता है। मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का वो सबसे खूबसूरत वाकया था जहां पर महिलाओं को झिझकना नहीं पड़ रहा था, वो उन्मुक्त और बेखौफ होकर चल रही थी, वो निडर थी, उनको कोई डर नहीं था। वो राहुल गांधी जी के साथ चल रही थी, उनको पता था कि वो सुरक्षित हैं। मैं भी एक महिला हूं और आप भी महिलाएं, और आप सब जानते हैं कि महिला अपने ऊपर किसी को हाथ ना रखने दे अगर उसको गलत लगे। तो ऐसे में एक व्यक्ति का हाथ थाम कर चलना ये दिखाता है कि पॉलिटिकल कल्चर कांग्रेस का क्या है और पॉलिटिकल कल्चर हमारे प्रतिद्वंदियों का क्या है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। यहां पर मणिपुर की बातें हुई, यहां पर झूठ की बात हुई, यहां पर एक ऐसे व्यक्ति की बात हुई जिसको भारत जोड़ो यात्रा के बाद मित्रों भूलकर परिवारजन कहना पड़ गया इस बार लाल किले की प्राचीर से। क्योंकि अगर आप एक अच्छे बेटे हैं, अच्छे पति हैं, अच्छे पिता हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे मित्र हैं, तो आप एक अच्छे इंसान जरूर बनेंगे और आप एक अच्छे नेता भी बनेंगे। तो परिवार की बात ऐसे व्यक्ति को करनी पड़ गई जो मित्रों की बात करता था, और यह भारत जोड़ो यात्रा का, यह भी राहुल गांधी जी की एक बड़ी सफलता है। यहां पर मुझे बोला गया कि आप लोगों से मैं ये बात करूं कि झूठ का पर्दाफाश कैसे हो सकता है। अव्वल तो झूठ फैलाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सत्य बहुत आसानी से बोला जा सकता है, उसके लिए आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ता है, कोई बचाव नहीं करना पड़ता, और ये हमें अपने नेता राहुल गांधी जी से सीखना है। बेखौफ होकर सच बोलते हैं, इसीलिए आंख में आंख डालकर मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं और कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं सांसद रहूं या ना रहूं, मेरा घर रहे या ना रहे, मैं इस देश के लोगों के लिए लड़ूंगा और हर उस सवाल को पूछूंगा जो इस देश में राजनीति के लोगों को पूछना चाहिए। मणिपुर की बातें हो रही थी यहां पर, मणिपुर का वो वीडियो आया और वीडियो उस दरिंदगी के 78 दिन बाद आया था, और ये इस देश की आत्मा है, ये इस देश की असलियत है कि महिलाओं के साथ उस दरिंदगी को देखकर 78 दिन बाद प्रधानमंत्री को भी 36 सेकंड तो मणिपुर पर बोलना पड़ा, महिला बाल विकास मंत्री को बोलना पड़ा, महिला आयोग जो 36 दिन तक बैठा रहा था उसकी कंप्लेंट्स पर बोलना पड़ा। ये कहीं पर नारी शक्ति है, कहीं पर इस देश की अंतरात्मा में एक औरत के साथ ये हैवानियत हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इसीलिए आप लोगों का